ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति, जैसा मैं कई बार बताता आया हूँ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस वर्ष उनका 2 बार राशि परिवर्तन होगा। एक बार हो चुका है, अब दोबारा होगा। इसके पीछे पूरी एस्ट्रोनॉमी है, क्योंकि वो अतिचारी हैं। हर साल अतिचारी होते हैं। बस इस बार ये है कि वो उस डिग्री पे अतिचारी होना स्टार्ट हुए, जिसके कारण वो इस राशि की 30 डिग्री पूरी कर लेंगे मिथुन में, और कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे आ जाएंगे। कब आएंगे? 18 अक्टूबर। वैसे तो देखिए रहेंगे 5 दिसंबर तक उच्च के, लेकिन ये राशिफल केवल 11 नवंबर तक का है, क्योंकि 11 नवंबर को वो वक्री हो रहे हैं। वहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, बल्कि बहुत बदलेंगी। लेकिन ये जो उनका उच्च का प्रभाव है, इसका लाभ क्या क्या मिल सकता है, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। क्योंकि जब बृहस्पति उच्च के होते हैं तो चीज़ें बहुत बदलती हैं। न केवल व्यक्तिगत जीवन में, पूरे दुनिया पर इसका प्रभाव होता है। लास्ट टाइम बृहस्पति उच्च के कब हुए थे? 2014 में। अगर आप भारत के निवासी हैं, आपको याद होगा कि 2014 में क्या हुआ था। तब उसके बाद चीज़ें कितनी बदली हैं। तो खैर यहाँ पे उनका पूरा वैसा वाला गोचर का प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ टाइम के लिए ही आ रहे हैं। उसकी चर्चा हम अगले साल ही करेंगे, जब वो नियमित रूप से अपनी राशि बदलेंगे। लेकिन इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा, और यही हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे। बृहस्पति कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास समेट के चलते हैं। सबसे शुभ ग्रहों में से, क्या बल्कि सबसे शुभ ग्रह हैं ये अगर हम कह दें, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। और उनकी दृष्टि शनिदेव पे भी है, तो आपका 11वां भाव बहुत एक्टिवेट हो गया। उनकी एक दृष्टि आपके सप्तम पर भी है, और उनकी एक दृष्टि आपके नवम पर भी है। तो इन सभी चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और जैसा मैंने कहा यही विवेचना करेंगे। बृहस्पति महाराज या कोई भी ग्रह अपने आप में देवी देवता से कम नहीं है। उनको देवी देवताओं का ही स्थान दिया गया है, देवताओं का ही अधिकार दिया गया है। इसलिए इस आशा से कि ये बृहस्पति देवता का गोचर हम सबके लिए अच्छा हो, एक मंत्र उच्चारण के साथ इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। ऐसे विवेचन का हम स्टार्ट करेंगे। गुरुदेव के गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करेंगे, इस अभिलाषा से कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है हमारे लिए शुभ रहे। ओम अंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 2 चीज़ आपको समझनी है कि ऐसा नहीं कि बृहस्पति 7 साल के लिए अतिचारी हो रहे हैं। मैं हर बार बताता भी हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे वो क्योंकि मिथुन में अतिचारी हो गए थे, जो हर साल हर राशि में होते हैं, क्योंकि सूर्य के ग्रह जितना पास होता उतना स्पीड बढ़ती है, और सूर्य से जितना दूर जाता है उसकी स्पीड उतनी कम हो जाती है। तो वो एक ऐसी डिग्री पे अतिचारी हुए जिसके कारण वो इस राशि की पूरी डिग्रीज क्रॉस करके कुछ टाइम के लिए कर्क में आ जाएंगे। अब जैसा मैंने शुरू में कहा था 5 दिसंबर तक यहाँ पे हैं, लेकिन वो 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। उसके बाद चीज़ें बहुत बदलेंगी। लेकिन तब तक किन चीज़ों का लाभ मिल सकता है, किन चीज़ों पे लाभ उठा सकते हैं, उसकी हम विवेचना करेंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं वीडियो, उनको पता है कि जो बड़े ग्रहों के गोचर हैं इस पर मैं बहुत विस्तृत वीडियो बनाता हूँ। लेकिन वो तब बनेगी जब बृहस्पति पूरी 1 साल के लिए वहाँ पर आएंगे, या यहाँ पर आएंगे जब अगले साल होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए है, इसलिए प्रमुख चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तीसरे घर में एक उच्च का ग्रह जो विजडम का कारक है, बुद्धिमत, आपके नॉलेज का कारक है, तो उनका तीसरे घर में आना जो पराक्रम का भाव है, यानी कि बुद्धिमता, नॉलेज, ज्ञान और पराक्रम और स्किल सबका मिलन होगा। ये अपने आप में सफलता की कुंजी है। यानी कि आप देखेंगे अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने मानसिक क्षमता, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान और भाग्य और पराक्रम के मिलन के कारण आप अपने जीवन में कई चीज़ों में वृद्धि प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। तीसरा भाव उपचय स्थान है, यानी कि मनोबल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, नई चीज़ें सीख पाएंगे, यात्राओं पे जा पाएंगे, और
आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। एक अलग ही लेवल पर आपका थॉट प्रोसेस, एक अलग ही लेवल पर आपकी सकारात्मकता और एक अलग ही लेवल पर आपका दृष्टिकोण पहुंचेगा। तो ये बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखना है, कुछ नई स्किल एक्वायर करनी है, बहुत शुभ है। तो बृहस्पति का तीसरे घर में आना मात्र ही जीवन को बहुत लाभ देगा। आपके भाई बहनों को यहाँ पे लाभ प्राप्त हो सकता है। गुरु का उच्च का होना कोई साधारण चीज नहीं है। 12 साल में एक बार उच्च के होते हैं। एक ग्रह की उच्चतम पोजीशन, एक ग्रह का सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम कहते हैं। अच्छा बुरा फिर भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो उसको स्थान बल मिलता है, उसको बहुत बल मिलता है। तो आपके भाई बहनों को लाभ मिल सकता है। आपके पास कोई स्किल्स हैं, उनसे आपको लाभ मिल सकता है। और क्योंकि बृहस्पति आपके एक उपचय भाव के स्वामी हैं और एक उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, आपकी कई इच्छाएं यहाँ पे पूर्ण हो सकती हैं। आपके जीवन को गति अलग ही लेवल पर मिलने वाली है। बृहस्पति भाग्य हैं, उच्च के हैं, उपचय भाव में हैं, उपचय घर के स्वामी हैं। तो अलग ही लेवल पर गति, आपके कई अटके हुए कार्य, कई रुके हुए कार्य इस 20-25 दिनों का जो कालखंड है, करीबन 23-24 दिन का कालखंड बनेगा, इसमें आपका वो पूर्ण हो सकता है कार्य। तो इसका लाभ उठाइएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक आपकी कैपेसिटी होगी, चीज़ों को पूर्ण करने की जो कैपेसिटी होगी, अधूरे कार्यों में पूर्णता लाने की जो कैपेसिटी होगी, वो अलग ही लेवल पर होगी। बृहस्पति तीसरे घर में उच्च के हैं, जो पंचम से लाभ भाव है, यानी कि संतान प्राप्ति जिनको नहीं हो रही थी उनके लिए मौका है। और क्योंकि वो अष्टम से अष्टम है, अष्टम भाव एक प्रकार से फर्टिलिटी का है, अष्टमेश भी है और अष्टम से अष्टम में है। जिन कपल्स को फर्टिलिटी इश्यूज के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो इस कालखंड में अगर अपना इलाज कराते हैं, डॉक्टर्स की चिकित्सा लेते हैं, परामर्श लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उनको बहुत जल्दी लाभ यहाँ पर मिल सकता है। बृहस्पति महाराज आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं और तीसरे घर में हैं, यानी कि लाभ कमाने के इतने अवसर आपको प्राप्त होंगे कि आप खुद भी तैयार नहीं होंगे। और वो जो भी अवसर मिलेंगे वो बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे, मतलब कि ज़्यादा आपको उसमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा भाव जो है वो चौथे से 12वां है और उच्च के बृहस्पति हैं यहाँ पे। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपका बन रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत शुभ योग बन रहा है। और क्योंकि बृहस्पति पुनः अष्टमेश है और अष्टम से अष्टम में है, अगर आप किसी पैतृक संपत्ति को भी बेचना चाहते हैं या पैतृक संपत्ति से संबंध कुछ कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, उसका भी यहाँ पे योग बहुत शुभ बन रहा है। क्योंकि बृहस्पति धर्म के कारक है और ये यात्राओं का भाव है, तो बहुत चांसेस है कि आपको कई धार्मिक यात्राओं पर जाने का भी इस कालखंड में अवसर मिल सकता है। कम्युनिकेशन बेटर होगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। तो वृषभ के लिए ये बृहस्पति का मात्र यहाँ पे आना ही बहुत शुभ दिखा रहा है। अब उनकी दृष्टियों की तरफ चलते हैं। एक प्रभाव उनका दृष्टि का सप्तम पर है। विवाह के बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, नहीं हो रहा था, तो विवाह करने के बहुत सुंदर योग हैं। और अगर वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही थी, उनको सॉल्व करने का टाइम है। और ये टाइम कम ही है, वक्री होने के बाद तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम लाएंगे वो। तो इसलिए ये बेटर भी है कि वक्री होने से पहले 11 नवंबर से पहले ही आप चीज़ों को सुलझा लें। बृहस्पति का प्रभाव, उच्च के बृहस्पति का प्रभाव सप्तम पर, यानी कि बिजनेस में लाभ। बृहस्पति एक्सपेंशन के कारक हैं, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। बृहस्पति सप्तम से धन के स्वामी हैं, तो बिजनेस में धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस में बड़ा लाभ हो सकता है। बिजनेस स्टार्ट करना है, उसका मौका अच्छा है। सप्तम से पंचम के स्वामी हैं, तब सप्तम से भाग्य में बैठे हैं। बिजनेस में भाग्य का साथ मिलेगा और बिजनेस में क्रिएटिविटी भी रहेगी, क्योंकि सप्तम से धन के स्वामी हैं और सप्तम को देख रहे हैं। आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ सकता है, उनका कोई पैसा रुका हुआ था या उनकी जो इनकम है उसमें वृद्धि होगी। जीवन में एक बैलेंस आएगा। सप्तम भाव रिकॉग्निशन का है, तो रिकॉग्निशन मिलेगा, नाम बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी। और 10वें से 10वां भाव है और 10वें से दूसरे के स्वामी, 10वें से लाभ के स्वामी, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट के चांसेस परिपूर्ण हैं।
यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्टिंग प्रत्यंतर दशा अगर आपकी चल रही होगी ना, यकीन मानिए करियर में और बिजनेस में तो आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जैसा मैंने कहा जीवन में एक बैलेंस आएगा। आप अपने आप को लेकर बहुत श्योर हो जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ काम करने हैं, सोशल एक्टिविस्ट बनना है, सोशल लाइफ से जुड़े कुछ काम करने हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 9वें भाव पर। यहाँ पे क्या है, ये भाग्य स्थान है। तो जब भाग्य का कारक उच्च का होकर भाग्य स्थान को देखेगा, क्या बढ़ेगा आपका? भाग्य ही बढ़ेगा। भाग्य में बहुत वृद्धि होने वाली है। ये लक्ष्मी स्थान है, ये धन के कारक हैं, लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि एक प्रकार से बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। धन के रूप में बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, हायर स्टडीज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है, मंत्र साधनाओं के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राओं के लिए अच्छा है। बस इसका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 10वें से 12वें के स्वामी हैं, आपके पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है और आपके अपने बॉसेस से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो इस पर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि के कारण अलग ही आपको मुकाम पर पहुंचाएंगे। और बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी 11वें घर पर, जहाँ पे शनि बैठे हैं, वक्री हैं, लेकिन अब उनकी वक्रता कम हो रही है, नवंबर में मार्गी हो जाएंगे। शनि और 11वें भाव का डबल एक्टिवेशन हो गया, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शनि पर, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये कहीं भाग्य है तो ये काल है, तो इनका मिलन जब भी होता है ना तो चीज़ें बहुत बदलती। तो लाभ स्थान में मिलन, यानी कि लाभ परिपूर्ण, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ लाभ, रुके हुए कार्य बनेंगे। शनि योग कारक ग्रह हैं, वक्री चल रहे हैं जुलाई से, तो आपने देखा होगा जुलाई से काम अटक रहे होंगे। जैसे ही ये बृहस्पति का प्रभाव आएगा, आपके काम जो अटक रहे थे वो बनेंगे और कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। और ये जो शनि है वो भाग्येश है, तो जब भाग्य स्थान पर और भाग्येश पर बृहस्पति की दृष्टि जो उच्च के हैं, यानी कि भाग्य तो अलग ही लेवल पर आपका जाएगा। तो यकीन मानिए जो शनि पर दृष्टि है ये भी लाभ से परिपूर्ण करेगी। 10वें घर के स्वामी है शनि, यानी कि करियर में लाभ मिलेगा, प्रमोशंस हो सकते हैं, पैसा बढ़ेगा। और कर्म भाव है, यानी कि कर्मों में भी पूर्णता आएगी, कर्मों में प्रधानता। और योग कारक ग्रह शनि पर दृष्टि, यानी कि कई काम जो आपके बरसों से अटक रहे थे, महीनों से अटक रहे थे, उसमें लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये एसेट्स का भाव है, तो एसेट्स यानी कि प्रॉपर्टी एसेट्स से संबंधित भी आपको बहुत लाभ होंगे। और 11वें भाव पर शनि का बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि आपकी इच्छाओं की भी बहुत पूर्ति होने वाली है। तो ये बृहस्पति महाराज का जो गोचर है ये हर जगह से आपको लाभ देगा। जो 2-3 मैंने एरियाज ऑफ कंसर्न्स बताए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर कुछ ध्यान देना ही है तो बॉसेस की मैंने बात करी, और थोड़ा कम बोलिएगा, क्योंकि तीसरे घर में बृहस्पति आ गए ना तो व्यक्ति बहुत बोलता है, बहुत कमिटमेंट कर देता, तो कमिटमेंट से भी बचिएगा। अदरवाइज तो बहुत अच्छा है। अगर अब रोग की बात करें तो गले के रोग रह सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, गॉल ब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और लोअर बॉडी में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस और कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बड़े लेवल पर तो देखें बृहस्पति का गोचर बहुत शुभ रिजल्ट देगा। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं। आसपास जो आपके मंदिर है वहाँ पे जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, उनको एक पीला वस्त्र, कोई भी पीले रंग की मिठाई, एक रुद्राक्ष की माला और दक्षिणा ये अर्पण करके उनको उनका आशीर्वाद लीजिए। एक पात्र में गंगा जल मिलाइए, रखिए और उसमें थोड़ा केसर मिलाइए। शिवलिंग का अभिषेक करें, केसर का तिलक लगाइए, खीर का भोग लगाइए महादेव को, फलों का भोग लगाइए महादेव को। ओम जीवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए और महादेव की आरती कीजिए कपूर के साथ। उस कपूर के ऊपर कुछ काली मिर्च के दाने रख लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।